हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 5.3 के 12th एंड 14th सम। वेलकम टू 10th मैथ चैनल। ठीक है, 10th मैथ चैनल का हमेशा मोटिव यही है कि मैथ को इजी बनाना, 10th क्लास के बच्चों को जो जो चीज़ें टफ लगती हैं उनको इजी वे में समझाना। तो वही उसी कोशिश में आज फिर दो और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 12th क्वेश्चन जो है 5.3 का, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वही बात है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, बट आपको 1 2 3 4 वाली काउंटिंग नहीं लेनी है। आपको कौन सी लेनी है? डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल कौन से होंगे? 6 12, यानी कि 6 का जो टेबल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 6 का टेबल लिखना है। सीरियसली 6 का टेबल लिखना है। लेकिन 40 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये नहीं है कि टिल 40 आपको लिखना है। बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 6 का टेबल लिख लेते हैं टिल 40। ठीक है, यानी 36 तक लिख के 6 नंबर्स लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, जबकि ये नहीं है सही। आपको क्या लेने हैं? टोटल 40 इंटीजर्स लेने हैं। 6 का टेबल 40 तक काउंट करना है। अब 40 तक तो लिखना इजी नहीं है। ठीक है, 40 तक थोड़ा ना 6 का टेबल लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से डॉटेड लाइन बना के 40 टर्म्स लिख के इसको सम अप कर देना है। तो यहां से आपके पास आ क्या जाएगा? आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ठीक है, इस 40 का यूज हमें यही करना है कि जो n है वो हमें 40 लेना है। ओके, तो अब यहां से आपके पास जो a है वो 6 आ गया, आपके पास d भी इसका 6 आ गया है। ठीक है, a d और n हमारे पास आ गया। अब इन्होंने बोला है फाइंड द सम, यानी कि हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a n-1 d। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सिंपल है। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको एक तो डिविजिबल बाय 6 लिखा है तो आपको 6 का टेबल लेना है। दूसरी चीज 40 टर्म्स बोला है, टिल 40 नहीं बोला है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इसे अब हमारे पास आपको पता है ए एन और डी तीनों आ चुके हैं, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा n/2 यानी कि 40/2 2a हमारे पास 6 है, n-1 यानी 40-1 39, d आपके पास है 6। क्लियर? ठीक है, ये यहां से हम इसे कट कर देते हैं। ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 20 है, 20, ये आ जाएगा 6 4 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 12 9 4 0। तो दिस इज योर आंसर 4920। ये आपका सम है फर्स्ट 40 इंटीजर जो कि डिविजिबल बाय 6 है। वेरी सिंपल था, बस समझना था कि हमें लेना क्या है, सीरीज क्या बनानी है। ओके, क्लियर? तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सम पे, जो मैंने सेकंड लिया है यहाँ पे 14 सम। उसमें क्या दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स लेने हैं। यानी ऑड नंबर्स क्या हो गए? हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से आगे आ रहा है 1 3, इस तरह से करके लास्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 49। क्लियर है? ये हमारा सीरीज बन जाएगी। ठीक है, अब ये सीरीज अगर हमारी बन गई है तो बहुत सिंपल है। देखो, ए हमारे पास यहां से ए हमारे पास 1 है, डी हमारे पास 3-1 2 है। एन क्या है? एक तो हमें एन फाइंड आउट करना है, दूसरा हम अगर हमें एन ना भी समझ में आए क्या फाइंड आउट करना है, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एन फाइंड आउट करना है तो हमें पता है 0 to 49 50 टर्म्स है, तो मतलब आपकी कंटिन्यूसली 50 टर्म है, तो डेफिनेटली और उसका हाफ होगा तो 50/2 करके 25 आ जाएगा। लेकिन हम इसे लास्ट टर्म 49 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2a+l, ये अप्लाई करेंगे। एन हमारे पास, फिर भी हमें एन तो चाहिए, 25/2, a है 1 एंड l है 49। क्लियर? ठीक है,
ये 25 भी टर्म आएंगी क्योंकि हमने जीरो से लिए हैं। अगर आपको कोई बीच में से दिया गया हो तो पहले उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मान लो आपको बोल दिया 10 to 60 के बीच में आपको लेनी है, तो आप 60 में से पहले आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसका हाफ करोगे, तो आपको उनके बीच में और नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये आ गया है 25/2, ये आ गया 50। इसको हम कट कर देते हैं। 25 ये हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर यही होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ? आज के ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा हमें वर्ड्स को समझना होता है। बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, इनको वही हमें करना है कि जो जो चीज़ें टफ लगती हैं उन्हें इजी बनाना है। मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ, कमेंट कीजिए मुझे कि आपको कौन से क्वेश्चंस टफ लगते हैं। आप उनकी पिक करके भी डाल सकते हो, डेफिनेटली उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। ओके।